आज की वीडियो में तुम्हें बकचोदी, बदमाशी, इमोशनल चाहिए सब दिखने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के 10 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते आज का वीडियो। वेट, ये तो वीडियो का टाइटल नहीं था। नंबर 10, संग जिन वू बिकमिंग अ एस रैंक हंटर। टू बी ऑनेस्ट, इस मूवमेंट का बहुत सारे लोग शुरू के एपिसोड से वेट कर रहे थे कि संग जिन वू कब एक एस रैंक हंटर बनेगा। तो जब संग जिन वू डीमन का असल आर्क के बाद अपना रैंक रीचेक करवाने वापस जाता है तो वहाँ पर उसका कोई पावर लेवल मेजर नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग ये समझ जाते हैं, डैम संग जिन वू तो रंडी डैम संग जिन वू तो 10th एस रैंक हंटर है कोरिया का। और इसी के साथ संग जिन वू को हंटर्स गिल्ड वाले अप्रोच भी करते हैं, बट संग जिन वू उनके कैप्टन के मुंह पे बोल देता है, बहन के लंड ओता तुम्हें। नंबर 9, संग जिन वू सेविंग हिज सिस्टर। तो जब जिन्हा के स्कूल में एक डंजन ब्रेक हो जाता है तो उसमें से मॉन्स्टर्स बाहर आकर सभी स्टूडेंट को मारना चालू कर देते हैं। इवेंचुअली वो जिन्हा के ऊपर भी अटैक करते हैं, बट संग जिन वू के कुछ समनिंग आके उसको बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ संग जिन वू जो कि अपनी रेड में था, उसको जैसे ही पता चलता है कि उसकी बहन खतरे में है तो वो अपनी रेड छोड़ के डायरेक्टली स्कूल की तरफ भागता है। और जो डंजन का बॉस होता है वो संग जिन वू की प्रेजेंस फील करके ना अपने पेंट में मूत देता है लिटरली। और इसके बाद संग जिन वू उसको लिटरली रुला रुला के मारता है। नंबर 8, संग जिन वू हंटिंग बीस्ट एंड फर्स्ट मोनार्क। तो जब संग जिन वू रीबोर्न होता है एज शेडो मोनार्क तो दोनों मोनार्क की फट जाती है। इवन यहाँ पर तो बीस्ट मोनार्क तो फाइट छोड़ के भाग जाता है, बट संग जिन वू बीस्ट मोनार्क को ढूंढ लेता है और उसको कुत्ता बना के 5 हिट में मार देता है। इवन फर्स्ट मोनार्क भी 5 हिट से ज़्यादा नहीं टिक पाता है, 4-5 हिट में वो भी टिल जाता है। मैंने ये मूवमेंट इस वजह से यहाँ पर नहीं रखा है कि संग जिन वू ने उनको बस 4-5 हिट में मार दिया। मैंने ये इस वजह से रखा है कि संग जिन वू ने उनको खौफ के साथ मारा। नंबर 7, संग जिन वूज लास्ट इंटरेक्शन विथ हिज डैड। तो ये बात है संग जिन वू और बीस्ट मोनार्क और फर्स्ट मोनार्क के वॉर के टाइम की, कि संग जिन वू जब उनके सामने मर चुका था तो किसी भी हंटर में दम नहीं था कि वो संग जिन वू को आके प्रोटेक्ट कर सके। तो वो जो उस टाइम पे सामने आता है उसका पापा और उसको बचाता है। इवन उन दोनों मोनार्क को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय भी करता है। और आई डोंट नो कैसे, बट संग इल हवान का बॉडी रियलिटी से ही इरेज होने लग जाता है और इसी भी संग जिन वू उन्हें ढूंढ लेता है और कुछ इमोशनल बातें होती हैं उन दोनों के बीच में। नंबर 6, संग जिन वू एंटरिंग द बैटल ऑफ जेजू आइलैंड। संग जिन वू के बैटल एंटर करने से पहले ही बेरू ने कोरियन और जापानीज एस रैंक हंटर्स की गांड फाड़ रखी थी। और संग जिन वू जब इस बैटल को एंटर करता है अपनी शेडो आर्मी के साथ तो बेरू संग जिन वू से डर के भागने लग जाता है, जिसको कि देख के संग जिन वू सिर्फ एक ही बात बोलता है, साढ़े गूगल कर लिए, मर्डर कर रखे हैं 4-5, चले आजा गांड भी पाड़ दूंगा। और इसके बाद संग जिन वू बेरू को भी मार ही देता है। उसके बाद अपना शेडो सोल्जर भी बनाता है उसको। नंबर 5, थॉमस एंड्रेस फर्स्ट डिफीट। एक बार तुम इमेजिन करो, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो, तुम्हारे पास बीचेस की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं और एक एवरेज एस रैंकर आता है कोरिया से और तुम्हें मार मार के तुम्हारी गांड का भटूरा फुला देता है। हाँ, यही सब चीज़ें हुई थी संग जिन वू वर्सेस थॉमस एंड्रे में, बट इन द एंड भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए। नंबर 4, एज बॉन्ड्स फर्स्ट अराइज। जब सभी रूलर्स मिलके एज बॉन्ड को लगभग मार ही चुके थे, मतलब कि वो मरने ही वाला था, तो उसे अपनी पावर का पता चलता है जो कि उसे एब्सोल्यूट बीइंग ने एज अ गिफ्ट की तरह दे रखी थी। जिसके की बाद एज बॉन्ड बोलता है अराइज, जिसमें कि सारे जो भी वहाँ पर बंदे मर चुके थे उनमें से उनकी शेडो बाहर आना चालू हो जाती है और वो लोग अपने आप को डिवोट कर देते हैं टू एज बॉन, जिसके के बाद हमारे एज बॉन भाई साहब बन जाते हैं शेडो मोनार्क या फिर कहूँ तो किंग ऑफ डैड। नंबर 3, द बिगिनिंग ऑफ लास्ट मोनार्क वॉर। इस वॉर में एक साइड पर थे द मोनार्क ऑफ ड्रैगन, द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन, और दूसरी साइड पर थे पूरे वर्ल्ड के हंटर और संग जिन वू। तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक वॉर हुआ होगा, जिसमें कि शेडो आर्मी और थॉमस एंड्रे मिलके हरा देते हैं आयरन बॉडी मोनार्क को और युगुमोंड को तो संग जिन वू का ड्रैगन फियर ही हरा देता है।
मतलब ख़त्म कर देता है। और फिर इन द एंड बचते संग जिन वू और आंतेरस, जहाँ पर कि संग जिन वू जानता था कि आंतेरस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से खुद को सेक्रीफाइस करने का भी सोचता है। बट इस लड़ाई में इंटरफेयर कर देते हैं रूलर्स और हमको कोई क्लाइमैक्स या फिर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता इन दोनों के बीच में। नंबर 2, ओल्ड शेडो आर्मीज एंट्री। कोरिया में एक बहुत बड़ा डंजन गेट खुलता है। आंड्रे का मानना था कि ये डंजन गेट कामिश वाले डंजन गेट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरनाक एस रैंक डंजन था। और जब ये डंजन ब्रेक होता है तो यहाँ पर 4 वर्ल्ड क्लास हंटर मौजूद थे इस डंजन ब्रेक को रोकने के लिए। पर जब डंजन खुलता है तो उसमें से कोई मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आते हैं। असल में उसके अंदर से बाहर आती है एजबोन की पुरानी शेडो आर्मी, और वो शेडो आर्मी आके संग जिनवू की शेडो आर्मी में मिक्स हो जाती है और अपने आप को संग जिनवू के सामने झुका लेती है। नंबर 1, चा हिंस इंट्रोडक्शन इन एपिसोड 1। देख 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 कैसा खड़ा हुआ। नंबर 1, संग जिनवूज स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्टैचू ऑफ गॉड। अब ये मोमेंट मैंने नंबर 1 पर इस वजह से रखा है क्योंकि अगर ये मोमेंट नहीं होता तो बहुत सारे लोग सोलो लेवलिंग को ड्रॉप कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। और जब ये मोमेंट होता है तो इसमें ब्रूटैलिटी और एटमॉस्फेयर एनीमे तो छोड़ो, मानवा में ये अलग वाइब दे देता है। जिनवू को पता था कि वो उनके सामने कोई चांस स्टैंड नहीं करता है, बट वो फिर भी उनके सामने लड़ाई का ट्राई करता है और इन द एंड एक प्लेयर बन जाता है। और इसी के साथ स्टार्ट होता है सोलो लेवलिंग। सो या दैट्स प्रीटी इट फॉर द वीडियो। तुम्हारा फेवरेट मोमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के आना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।